नवरात्रि में शुरू किया एक मिशन बहन बेटियों के लिए। इसकी शुरुआत मैंने इस तरह की कि 2 बहनों को या कहिए 2 बेटियों को मैंने शिक्षा में उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुम पढ़ो, हमसे जो बन पड़ेगा हम हेल्प करेंगे। और जो दूसरी बहन है उसके भोजन में हमसे जो बन पड़ा मैंने हेल्प किया। ये 2 चीज़ों की ज़रूरत बहुत है, शिक्षा और भोजन। हालांकि किसी को भोजन देने से उसका दुख हमेशा के लिए तो नहीं मिट जाता है, और शिक्षित अगर करने का प्रेरणा दिया जाए या शिक्षित करने में मदद की जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। आज देखा जाए तो मैं तो कहने को तो मैं कर रहा हूँ बहन बेटियों के लिए, पर मेरा भाव हर बच्चों के लिए, क्योंकि आज नवरात्रि का चौथा दिन है, माता कुष्मांडा का दिन है। तो मैंने सोचा कि ये नवरात्रि में कुछ ऐसा भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाए जो बहन बेटियों को नज़र में रख कर किया जाए। वास्तव में ये काम मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। जब भी मेरे से बन पड़ा, चाहे मेरे पास 2 रुपये का औकात था या 100 रुपये का औकात था, जब भी किसी बच्चे के पढ़ाई में कोई मदद चाहिए होती है तो जितना हमसे बन पड़ता है हम जरूर करते हैं। या भी जब कभी किसी बच्चे को भूख लगे, भोजन की ज़रूरत हो, तो जितना मेरा हैसियत है उसके हिसाब से मदद करते हैं, लेकिन ज़रूर करते हैं। लेकिन ये भी हमेशा के लिए सोल्यूशन नहीं। और ये मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे याद एक समय था कि मुझे मुंबई से लौटना था और मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, शायद 100-200 भी नहीं था। और तब मैंने अपने बहुत ही करीबी दोस्त, जिसको सोलमेट कहा जा सकता है, आत्मा का साथी, तो मैंने अपने एक सोलमेट, अपने एक दोस्त को कहा, क्लासमेट नहीं सोलमेट, उसको मैंने कहा कि भाई आज मुझे घर जाना है, धनबाद जाना है, मेरे पास पैसे नहीं। उसने 2-3-4 घंटे तक इतना ही कहता रहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम पैसा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वो पैसा कहीं से मांग के देना नहीं चाहता था, और कुल मिलाकर शायद उसने मुझे 100 रुपये दिए थे। ज़रा सोचिए, एक आदमी मुंबई से धनबाद आ रहा है, उसको उसका सोलमेट, जिसकी तनख्वाह कम से कम 50,000 1 लाख रुपए है, वो आदमी को उसको सिर्फ 100 रुपये की मदद कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं वो कितना कृपण, कितना कंजूस होगा। खैर, मैंने अपने जीवन काल में बहुत कम ऐसे आदमी देखे हैं जो अपने मुट्ठी से पैसे छोड़ना चाहते हैं। नवरात्रि ये जो समय चल रहा है, इसका बहुत बड़ा प्रयोजन हो सकता है। कोई चाहे तो इस 9 दिन को अपने बुद्धि के सुधार में लगा सकता है, भक्ति कर सकता है, साधना कर सकता है, और कर्म ही पूजा है, ये तो आप सबने सुना है। जहाँ तहाँ कोटेशन लिखा था, वर्क इज वर्शिप। और मुझे भी लगता है भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सांसारिक काम को त्याग देना कोई त्याग नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान कृष्ण भी कर रहे हैं। कम से कम जो अति आवश्यक है उतना काम तो भगवान कृष्ण भी कर रहे हैं। तो हमारे ऐसा आदमी अगर काम से भाग रहा, काम से पलायन कर रहा, वो कोई समझदार आदमी नहीं है। कोई कारण ही नहीं है कि आदमी काम से भागे। हाँ, उसको लग सकता है मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं संपन्न हूँ, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे लग रहा कि वो अपने काम, अपने प्रसन्नता को, अपनी खुशी को बांटे, इतना तो कर ही सकता है ना। बहुत सुंदर एक कथा मेरे गुरुदेव कहते हैं, आचार्य रजनीश, बहुत सुंदर एक कथा कहते हैं कि एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहीं घूम रहे थे और एक भिखारी ने उनके सामने हाथ फैला दिया, कुछ पैसा दे दीजिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने सभी जेब को टटोला और उनके पास उस दिन पैसा नहीं था। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि ये भिखारी मेरे सामने हाथ फैलाए हुए है और मेरे किसी जेब में एक पैसा नहीं। उन्होंने अपने सभी जेब को तलाश किया और जब कहीं कोई पैसा नहीं मिला तो उस भिखारी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि भाई, आज मेरे पास पैसा नहीं है, जिस दिन रहेगा तुमको जरूर दे देंगे, यही मिलना हमको। वो भिखारी रोने लगा, उसकी आंख में आंसू आ गए और कहा कि आपने तो बहुत कीमती चीज़ हमको दे दिया। बर्नार्ड शॉ ने सोचा, भाई ऐसा मैंने क्या दे दिया, मैंने तो पैसे दिए ही नहीं। भिखारी ने कहा कि पैसे तो बहुत लोग देते हैं साहब, आपने मुझे भाई कहा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा था, भाई आज मेरे पास पैसे नहीं। आपने मुझे भाई कहा, प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा, और मुझे क्या चाहिए। उस दिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है अपने पुस्तक में कि आदमी कम से कम इतना दे ही सकता है। हम अपने प्रेम, अपने भावना तो दे ही सकते हैं। सिर्फ व्रत करना, नवरात्रि साधना करना, दुर्गा पूजा में 10 दिनों तक डांडिया करना,
और भी बहुत तरह से दुर्गा पूजा लोग मनाते हैं। पर इसी में मुझे एक ही बात कहना है हम सभी से, जो भी मेरे दर्शक है आप सभी से, जितना भी आपका आपकी हैसियत हो, चाहे आपके पास 1000 रुपये हो या आपका इनकम 5000 हो या आपका इनकम 50,000 हो, अगर हम सब अपने इनकम का 10% भी लोगों के शिक्षा में और गरीबी में, शिक्षा में सहायता कर सके और गरीबी को दूर करने में सहायता कर सके, अति उत्तम। खासकर भोजन, शिक्षा और भोजन पर अगर हम 10% भी किसी को सहयोग कर सके तो शायद ये धरती और अधिक सुंदर बन जाए। और ये मेरा बचपन से प्रयास रहा है कि इसी नवरात्रि में, बहुत बचपन से हमने तो शुरुआत की थी अपने गांव से। मेरे गांव में एक ही जगह पूजा होती है, छपरा मोथा में, पोस्ट ऑफिस के पास। उसके बाद कतरास है, तो कतरास का पूजा इतना फेमस है कि धनबाद के अधिकांश लोग कतरास की पूजा देखने आते हैं। वहाँ हम लोगों ने उस जमाने में दुर्गा पूजा देखा, तब मुश्किल से मुझे 2 रुपये मिलते थे। पिताजी की तनख्वाह भी कम थी, 4 रुपये का, 4 दिनों का पर्व और 2 रुपये मिलते थे। एक ही दिन में पिस्तौल खरीद लिया पटाखा वाला, पैसे खत्म, यानी 5 मिनट में मेरे पैसे खत्म। खैर, माता पिता मेरे साथ थे, कोई कमी नहीं थी। पिताजी के साथ शाम को घूमते थे, जो भी था बैलून खाने पीने का जुगाड़ पिताजी उनकी तरफ से तो मिलता ही था हम 5 भाई बहनों को। इसी धीरे धीरे जब आज लोगों के हाथ में जब 10,000 का मोबाइल आया, 50,000 का मोबाइल आया, या फिर महंगे महंगे गाड़ी में हम सब घूमते हैं, लेकिन अपने लिए जीते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो गरीब बच्चे जिनका पेट खाली, कभी किसी के लिए थोड़ा, आज एक बात, बहुत अच्छी बात मैंने देखी बाबा बागेश्वर को, उनके आज कार्यक्रम में छतरपुर धाम पर एक कलाकार आया हुआ था, संभवतः अमित कुमार नाम है उसका। वो कलाकार को, बाबा बागेश्वर को पता चला कि वो कलाकार बहुत ही सुंदर मधुर गीत गाता है, भजन गाता है। तो बाबा बागेश्वर ने उसके यहाँ फ़ोन करवाया। उस गरीब के पास रात को 2 बजे फ़ोन आया। तो कलाकार ने नींद से आँख खोलते ही पूछा, कौन है भाई? तो किसी आदमी ने, उसके दोस्त ने बताया कि बाबा बागेश्वर तुमसे बात करना चाहते हैं। उसको आश्चर्य हुआ कि कैसे हो सकता है, इतने बड़े आदमी, आज का वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेगा स्टार बाबा बागेश्वर मुझसे बात करना चाहते हैं। रात को 2 बजे फ़ोन आया था। उस गरीब ने फ़ोन उठाया तो बाबा बागेश्वर ने कहा कि अमित जी, आपको आना है, कुछ भजन सुनाने। वो आए थे कल, आज भी वहीं पर थे, धाम पर ही थे। उन्होंने भजन सुनाए, बहुत सुंदर सुंदर 2 भजन तो मैंने भी सुना उनसे। उस भजन के पूरा होने पर उन्होंने बताया कि उनके पास 500 रुपया नहीं था धाम पर आने के लिए। वो आदमी इतना गरीब है कि अपने एक मित्र से कर्ज लेकर के बागेश्वर धाम पहुंचा था बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में भजन गाने के लिए। तो कल मैंने दोपहर में उस आदमी को देखा। उन्होंने खुद बताया कि वो एक आदिवासी है और चेहरे से भी दिख रहे थे बहुत ही थके मांदे। जब उन्होंने गीत गाया, भजन गाया, तो बहुत बढ़िया गाया कि मैं तो हवा हूँ, मुझे क्या रोकोगे, ऐसा कुछ उनका भजन था। आज भी उन्होंने भजन गाए और उन्होंने बताया कि उनके पास, बाबा बागेश्वर के पास आने के लिए 500 रुपये भी नहीं थे, वो कर्ज लेकर के वहाँ हैं। तभी बाबा बागेश्वर ने उनको मंच पर तो गा ही रहे थे, मंच पर बुलाया, अपने पास बुलाया। और जब बाबा बागेश्वर के पास वो खड़े हुए, बाबा बागेश्वर ने अपनी वो झोली जो कंधा में टांगते हैं, उसमें से वो 500 रुपये के नोट का बंडल, कम से कम वो 50,000 रुपया था, यानी 500 के नोट थे, कम से कम 100 तो जरूर थे। 50,000 रुपये उस गरीब कलाकार के हाथ में उन्होंने रखा और कहा कि ये तुम्हारे लिए है। और दूसरी बात, उन्होंने हम सबको एक खुशखबरी सुनाई कि उनके एक बहुत ही करीबी हैं, मनोज त्यागी जी, जो संस्कार चैनल के चेयरमैन हैं। उनका फ़ोन आया था बाबा बागेश्वर के पास कि जो कलाकार अमित कुमार जो गाना गा रहा है उसको दिल्ली भेजिए, उसका हम गाना रिकॉर्ड करेंगे, उसके एल्बम बनाएंगे और हम उसको रिलीज़ करेंगे। तब बाबा बागेश्वर ने आज दोपहर में एक खुशखबरी सुनाई सबको। ये मनोज त्यागी जी संस्कार के हेड हैं, उन्होंने फ़ोन करके इस कलाकार को ब्रेक दिया है, काम दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा तुम दिल्ली जाओ, बन जाओ स्टार, क्योंकि वो चाहता था मेरा नाम हो दुनिया में। ज़रा सोचिए, एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर बागेश्वर धाम में जाने पर, बाबा बागेश्वर के पास आने पर, एक गरीब कलाकार को उसको 50,000 रुपये भी मिले। लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने उसके भजन भी सुने और अब उसके गाने भी रिकॉर्ड होंगे।
सच है। सदगुरु अगर सिर पर हाथ रख दे तो असंभव भी संभव हो जाता है। वो खुद भजन में ही कह रहा था कि गुरु बिना अंधेरा। जिसके जीवन में सदगुरु नहीं है, समझिए उसके जीवन में अंधेरा है। और जिसके जीवन में सदगुरु आ जाए, समझिए उसके जीवन में उजाला आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। तो आज नवरात्रि चौथे दिन मेरा नया प्रोजेक्ट यही है, बहन बेटियों की शिक्षा में और भोजन में जितना बन सका उतना सहयोग करूँगा। आप कहेंगे तो समुद्र में रंग घोलने ऐसा है, वही सही, लेकिन मुझसे जो बन पड़ेगा सहायता जरूर करूँगा। ये एक सेवा होगी। जय माँ।